अब मुझे मिला है कि सब मिल गया, बाकी आपका प्रसाद रुकी, मुझे आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आप चिंता मत करो। और वो सत्संग सुबह सुनता हूँ मैं, तो सत्संग शाम को सुनता हूँ। अच्छा। हाँ, इतना मेरा प्रेम बढ़ गया इसमें, खाते पीते चलते फिरते सोते एनी टाइम ही मुझे सत्संग इतना ध्यान बढ़ गया है। अब आपका जो प्यास ओके गुरुजी, बस अब रुका नहीं जा रहा। दया करो गुरुजी, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव, कृपा शरण में ले लीजिए गुरुजी, शरण में ले लीजिए। साहिब बंदा के सतनाम गुरुजी, बस अब मेले को मन कर रहा है, रुका नहीं जा रहा, क्या करें गुरुदेव, कृपा करें। मेरे गली में लटका दिया, इसी का भजन करवा रहे हैं, डेली अफसर है, तो ये एक बात तो बताओ, ये तो वही रहा मामला। अरे के यार मास्टर जी, आप नहीं जानते हो, आप तो वो करते हो जाएगा। फिर गुरु जी थोड़ा बात ये हुआ कि वो मैं सीधी बात कहता हूँ, करेक्टर से गिरी हुई थी। अच्छा, चलो खैर हमने ये बातें नहीं करनी है। हाँ, तो मैंने अपनी पत्नी की बात करनी है क्योंकि बस वो, और फिर उन्होंने कहा कि तुम कहीं घूम आइए और तुम्हें कोई ठीक करने वाला नहीं है। चलो मैंने की कोई बात नहीं है, कोई तो मेरा मास्टर जी आपको भी ले चलते हैं, ठीक करने वाला बैठा है। मैंने भी रात दिन रोया गुरु जी, मैंने की है कोई बंदी छोड़ सुनेगा मेरी आवाज को, ऐसी बात नहीं है, सुनेगा। मैं आपकी चरणों में प्रकाश हूँ हमेशा। चलो बहुत बढ़िया है, मालिक की दया। देखो इस झंडे के नीचे आएंगे तो बहुत है, टिकेगा वही अविवेकी। यहाँ पर अविवेकी की जरूरत भी नहीं है। वो कल छोड़ के जाए, मैं कहता हूँ आज छोड़ के जाए। छोटे से स्कूल में भी एडमिशन करने के लिए 100 बच्चे होते हैं और सीट है 60। उन 100 का एग्जाम लिया जाता है, टेस्ट होता है उनका, उसमें से 60 चुने जाते हैं हीरे। हालांकि 40 को भगा के नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनकी फीस आती वहां पे। लेकिन फीस नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए हमें, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है हमारे मालिक का सत्य ज्ञान। उसको धारण करोगे तो आपकी मुक्ति होगी। और यहाँ पे संत महात्मा कोई माया इकट्ठी करने नहीं आते कि पैसा इकट्ठा करने आए हैं। लोगों का पैसा लोगों में लगा के लोगों की जागृति करते हैं, ठीक है ना। जिसने बड़े बड़े आश्रम बना लिए, समझ लो कि उसने सत्ता बना ली यहाँ पे। वो तपस्वी है, तपो राज और राजो नरकम। राज का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े राजमहल बना लेना। ये आश्रम क्या है? राजमहल ही तो है। अभी आप लोग को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जितनी वहां पे वो लोग यूज कर रहे हैं। और क्या कहा रहे हैं? संत कहा रहे हैं, साधु कहा रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो तपस्या करके राज में आ गए हैं। और राज किस पे करेंगे? आप जैसों पे राज करेंगे। और कौन है राज करने में कराने वाला? आप ही अपनी मेहनत की कमाई में से दे दे के उनको राज करवाओगे। अकाउंट नंबर भी भाई अकाउंट नंबर भी सब कुछ देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन कुछ भी दान देने से पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ लगने वाला है। अकाउंट नंबर तो हम भी देंगे, लेकिन हर महीने उसके अकाउंट की पूरी डिटेल भी देंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंसी वाला काम है। हमने कोई आश्रम थोड़ी नहीं बनवाने। अकाउंट नंबर क्यों देंगे? अब जहां तक हम लोग का विचार है कि एक बार टीवी में 2-3 महीने के लिए प्रोग्राम आना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे युद्ध छिड़ गए हैं, अभी थोड़े दिन में क्या होगा, लॉक हो जाएगा सारा फिर लोग टीवी के आगे बैठ जाएंगे, मोबाइलों के आगे बैठ जाएंगे। उसके बाद ये ज्ञान घर घर तक। हाँ भाई, क्या चाहिए? ले। भगत उभारण आया हो, आया जियो मारो। गाड़ी से उतरो तुम लोग। सुधारण आया जियो मारो, जन्म सुधारण। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। और यही कारण हम कथा पसारा, इन सब से कहिए राम ने आया। 100 बार समझाया धर्मदास जी को भी, उनको भी समझ में नहीं आया कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। वो मुझे मुझसे ही कैसे अलग करके देख रहे हैं, यानी मेरे शरीर से अलग मुझे किस स्वरूप में देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाए। के पास से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, आपका सत्संग 1 महीने से सुन रहा हूँ। 1 महीने से? हाँ, लगातार सुन रहा हूँ, दिन रात सुन रहे हो।
हाँ सर। बहुत अच्छी और बात है। पहले 2000 से राधा स्वामी में था, 2012 से सतपाल महाराज में था। अच्छा, अब आना चाहता हूँ। कहाँ पे आना चाहते हो? नामदान के लिए कहाँ पर मिलेगा साहब? नाम दीक्षा तो आपके पास ही मिलेगी जब मैं आप पहुंचूंगा आपके शहर तक। कहाँ रहते हो आप? रेवाड़ी में? रेवाड़ी के पास रहता हूँ। हेलो, साहिब बंदगी सतनाम। हेलो। हाँ, साहिबन की सतनाम नितिन साहिब जी। और जी कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी बढ़िया जी नितिन साहिब जी, आपके बस आपकी दया है। आप वीडियो ऐसे ऐसे डालते हो तो हमारे वर्गे भ्रमित आदमी है, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है हमारा तो। मालिक की दया है। और हाँ, पूर्ण विवेक की बना दी है गुरुदेव आपने तो, बिल्कुल आपके ज्ञान ने तो बिल्कुल बनेंगे, सब बनेंगे विवेकी। गुरु जी? मेरे गुरु जी। अच्छा। वो आपका सत्संग 5 साल से सुन रहे सर जी। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे गुरु के प्रताप से बात कर रहा हूँ। मैं आपको जानता नहीं, आपका नंबर भी नहीं था मेरे पास। आपसे मिलेंगे तो मैं अपने गुरु जी को ले आऊंगा। बहुत बढ़िया। उसकी भी इच्छा बहुत है कि मिलना है तो सिर्फ नितिन दास साहब से मिलना, और किसी से मिलना नहीं है। अच्छा। महाराज जी, साहिब बंदगी सतनाम। हे गुरुदेव, इतना आपका ज्ञान जिसकी कोई अथाह ही नहीं है। जैसे कोई समुंदर की था नहीं नाप सकता, ऐसे आपके सत्संग कोई नहीं नाप सकता। इतना ज्ञान प्रभु, जो मेरे क्वेश्चन थे सब खत्म हो गए महाराज जी। मैंने 100 सत्संग तकरीबन सुन लिए। जो मेरे क्वेश्चन है सब मेरे खत्म हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं रहा, सब खत्म बस। हेलो, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। गुरु जी, बाप रे बाप, फोन लग गया मेरा, मैं कितना भाग्यवान हूँ। लेकिन आपने 2 बजे लगाए हैं। गुरु जी, मैं अभी तक सत्संग सुन रहा हूँ। मैं सत्संग सुनता हूँ, मुझे तीरना सिखा दो गुरु जी एक बार। चलो, कब से सत्संग सुन रहे हो? मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, सतपाल महाराज जी का भी वहाँ। First you have to search the gurus. They will tell you the right path. Because I don't think that anyone of guru in this universe is telling this thing. Because I listen thousands of satsangs of different gurus, different communities. But I never got that information which I got in the Madan Panth. Only Madan Panth is only the Panth at this time in this universe which is telling you the truth. I'm not saying that all the Madan Panthis, they are also in a very big illusion. But yes, the basics of Madan Panth is marvelous. 26 बनारस में ही हूँ। बनारस में आपको था? हाँ, बनारस आने वाला हूँ मैं। 25-26 में? 25-26। जी प्रभु, आपका सत्संग एकदम खराब हो चुका है। दिमाग खराब हो चुका है कि दिमाग सही हो गया? अरे प्रभु, वही एकदम परेशान हो गया हूँ। कब आपका दर्शन मिल जाए ना? हाँ, जल्दी मिलेंगे, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। 4 आदमी हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप सत्संग सुनो और अपने विवेक को जगाओ, और सत्य के झंडे के नीचे सब विवेकी आ जाओ। तब जाके हम इस पूरे संसार का युग ही पलट देंगे। जहां सत्य के अलावा कोई बात ही ना हो, वही सतयुग है। एक बात तो आ रही है शमशेर जी,
मैं एक पुस्तक भी लेकर आया था, उसमें साफ विवरण लिखा हुआ है कि सदाफल जी महाराज बहुत समय तक मदन पंथ में रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं उसमें। तो जिस पुस्तक में वो स्वीकार कर रहे हैं वो पुस्तक उनमें भी हंगम पंथियों की है या और लेखक है कोई? नाना विहंगम पंथ की है। तो वो सत्य है फिर बात ही? हाँ बिल्कुल सत्य है, वो खुद लिख रहे हैं उसमें। वाले अक्षर ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षर छोड़ इसको। एक छुड़ावे एक लखावे। अब किस अक्षर को लखाएगा? जो अक्षर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जो आत्म स्वरूप तुम्हारे पास है वही अक्षर है, उसी को अविनाशी बोला गया है। तो गुरु होता है जो भेद बताता है, गुरुआ होता है जो मंत्र जपवाता है। अब समझो कि तुम्हें क्या मिला है, क्या तुम्हें भेद मिला है या तुम्हें मंत्र मिला है? मुझसे मत पूछो, खुद से पूछो। जैसे मैंने कहा ये मोबाइल मैंने रख दी है टीवी के ऊपर, अब मेरे पास कोई बंदा आया मुझे मोबाइल चाहिए, अब अगर मैं भेदी गुरु हूँ तो मैं उसको भेद बताऊंगा, सुन टीवी के ऊपर पड़ा है, जा ले ले। अब उसने कोई मंत्र नहीं जपना, उसको बोध हो गया कि कहाँ पड़ी है वस्तु, टीवी के ऊपर। अब सीधी उसकी सूरत कहाँ जा रही है? वस्तु के पास जा रही है। अब कोई मंत्र मंत्र नहीं जपना उसने। और एक गुरु मिला, बेटा मोबाइल चाहिए, जपो मोबाइल मोबाइल, दे दिया नाम। अब लगा हुआ बेचारा बैठ के मोबाइल 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 मोबाइल, मिल जाएगा क्या? कभी ना मिलेगा। ध्यान जा रहा। अब इसी में फर्क कर लेना आपने कि मुझे गुरु मिला है कि गुरुआ, मुझे भेद मिला है कि मंत्र, मुझे नी अक्षर नाम मिला है कि अक्षर, मुझे नी शब्द मिला है कि शब्द। बस इसमें तुमने फर्क कर लेना है। आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सांस भी अमर नहीं है, लोग इसको आत्मा मान के बैठे हैं। साहिब बंदगी। हाँ जी बोलो। जैसे मैंने ना सत्संग सुने आप, अच्छा। सवाल जवाब में काफी सुना। हाँ जी। मेरे ना एक मन में शंका है, जैसे हाँ हाँ बोलो। आप ये नितिन साहब जी के उन्हीं के सत्संग करते हो ना आप? हाँ मैं नितिन दास ही बोल रहा हूँ। अच्छा नितिन दास जी बोल रहे हैं। अच्छा गुरु जी। हाँ जी बोलो। अच्छा, मैं ये मेरे मन में ये शंका है, जैसे आपने बताया कि पूरी सृष्टि जो है, जैसे ब्रह्मांड पिंड उसके अंदर ही है ना हम, सती जो है बिल्कुल सृष्टि के अंदर हम हैं, उसके अंदर ही। हाँ हाँ। तो जब कबीर दास जी आए तो वो इस सृष्टि के अंदर ही आए? बिल्कुल सृष्टि के अंदर आए तभी तो दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अगर वो इसी सृष्टि में आए, हम भी ये क्योंकि मृत्यु लोग हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो वो बिना शरीर से कैसे आ गए यहाँ पर? हाँ यही समझना है, हमारे आने में और उनके आने में यही फर्क होता है। ठीक। जैसे एक आदमी पानी में डूब रहा है। हाँ जी। तो वो पानी में है ना। हाँ जी। अब एक तैराक भी जाएगा उसे बचाने, तो वो कहाँ जाएगा? पानी में। पानी में। अब दोनों पानी में है, लेकिन एक डूबने वाला एक बचाने वाला है जी। समझ रहे हो? जी जी। इसी प्रकार हम जीव हैं, हम दुनिया में कैसे आते हैं? हम माँ के गर्भ में उल्टा लटक के आते हैं। जी बिल्कुल। जितने भी गुरु आए हैं, बाबा नानक आए, रविदास जी महाराज, मीराबाई, कोई भी आया है माँ के गर्भ से आया है जी। और माँ के गर्भ से आए हैं, इसलिए उनको जितनी बार भी मारने की कोशिश की गई मरे ही हैं सारे। ठीक है। केवल वही बचा जिस पर परमात्मा की दया थी। जैसे मीराबाई को जहर पिलाया, मीराबाई बच गई। जी। क्यों बच गई? क्योंकि उस वक्त कबीर साहब उसके साथ थे, वो कबीर साहब के समय में आई थी, रविदास जी की शिष्या थी। जी। बाबा नानक के ऊपर विपत्तियां आई, वो भी बच गए, कई बार बचे। जी। लेकिन छठी पातशाही, सातवीं पातशाही, आठवीं, नौवीं पातशाही देखो क्या हुआ, ईसा मसीह देखो क्या हुआ, और सुकरात को देखो क्या हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा और बड़ा कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बचा वही है जिसपे परमात्मा की दया हुई है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा इस प्रकृति का गुलाम नहीं है, इस प्रकृति का गुलाम है जीव, जो बिना माँ बाप के नहीं आ सकता इस दुनिया में। आप कितनी कोशिश कर लो कि शरीर छोड़ने के बाद दोबारा शरीर में घुस जाऊं, आप नहीं घुस सकते।
वो तो भूत बन के घूमेगा जब तक उसकी भूत वही की बात की बात है। देखो आप घर से निकले ताला लगा के तो दोबारा चाबी लगा के घर खोल के अंदर आ जाते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस शरीर में कितने साल रहे हैं? आप 20 साल 50 साल के तो होगी, कम से कम 40 साल 30 साल। हाँ हाँ हो गए। मैं अब अगर हम शरीर से बाहर निकल जाए एक बार, हम कहते हैं भूत घुस गया उसके अंदर। अगर भूत किसी और के शरीर में घुस सकता है तो भूत अपने शरीर में क्यों नहीं घुस सकता? क्यों नहीं घुस सकता? सही बात। आप शरीर से निकले तो आप भी तो भूत ही बन गए, दूसरों के शरीर में घुसोगे, इससे अच्छा अपने शरीर में घुस के दिखा दो। ठीक है ठीक क्या अपने शरीर में घुस सकता है कोई? ठीक है। तो इससे ये बिल्कुल खंडित होती है बात कि भूत किसी और के शरीर में घुस। अरे अपने शरीर में नहीं घुस सकता, किसी और के में तो क्या घुसेगा कोई? कैसे घुसेगा? तो बात इतनी सी है, कबीर साहब जब आते हैं बिना माँ बाप के आते हैं, और ये सारी बाणियां प्रमाणित करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज किया है, छठी कौन सी पातशाही ने, कि गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। ये 52 कसनियों का उस समय जब हुआ था ना, 52 कसनियां ली गई थी, कबीर साहब को 52 बार मारा गया था, ये तब की कहानी है। गंगा नदी में हाथ पैर बांध के फेंक दिया था, पत्थर लगा के। पत्थर लगा फेंक दिया। हाँ, लेकिन फेंका बाद में, और मृगशाला पे बैठे कबीर, यानी कि ऊपर गंगा की लहर में बैठे हुए हैं वो। तो ये सब लीला उन्होंने करी है, लेकिन कोई माने या माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मूल उद्देश्य है ज्ञान समझाना। आपकी मुक्ति कैसे होगी? कबीर साहब की कहानियां सुन के मुक्ति नहीं होगी कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, या किसी और का। मुक्ति होगी मूल शब्द से। आपने कहाँ से नाम लिया पहले मुझे ये बताओ, कौन से गुरुजी हैं आपके? मैंने नंगली वाले से नाम लिया। नगली वाले बाबा जी से। सोहम का नाम देते हैं, 4 मुद्राओं का ज्ञान देते हैं, ठीक है। ये सब योग मत है। बाबा नानक और योगियों की यही बहस चली थी। बाबा नानक ने इसीलिए लताड़ा था उन लोग को कि तुम क्या जपा जाप कर रहे हो। गोरखनाथ से लेके भोले शंकर तक सब सोहंग जपते हैं, मैंने प्रमाण दिखा रखे हैं सारे सत्संगों में, ठीक है। जब भोले शंकर जपते हैं, गोरखनाथ जपते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाई, तो आपकी और हमारी कैसे हो जाएगी सोहंग जप के? सही बात भी नहीं हो सकती। और अगर भोले शंकर एक सोहंग जपते हैं और हम भी सोहंग जपते हैं, तो हमारा गुरु एक है, हम गुरु भाई होने चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारे अलग अलग पंथ क्यों चल रहे हैं भाई? सही बात, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों को समझना है और फिर इस जाल से निकल जाना है। नहीं भैया, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। हमारे जैसे नंगली साहब की गद्दी चल रही है, जैसे अब तो वो स्वरूप को पूछते हैं। हाँ मुझे पता है, वो मुजफ्फरनगर के पास है इनकी गद्दी। हाँ मुजफ्फरनगर के पास। उसमें उन्होंने ना इशारे दे रखे हैं। हाँ, स्वरूप की पूजा, जैसे आपने बोला ना, खोजता है तो स्वरूप को खोजो, उन्होंने भी इशारा दे रखा है। मैंने आपके ग्रुप का ग्रंथ देखा है, पहली पातशाही ने बहुत अच्छा लिख रखा है उसमें, सूरज शब्द। हाँ, उसमें उन्होंने इशारा दे रखा है। हाँ, लेकिन निजातमानंद का आगे चेले चपाड़े नहीं समझ पा रहे हैं उनकी वाणी को। हाँ जी हाँ जी, वही अगर जगह जिनसे मैंने नाम लिया था, मैं तो बच्चा था तो देते नहीं वैसे, वो उन्होंने कुछ बातें घर में आगे सत्संग करते तो वो दिमाग में रह जाती थी ना। अब वो मुझे समझ आ गई, जैसे आपने वो मुझे आपका सत्संग सुना, वो मुझे अपने ग्रंथ में वो सारा नजर आने लगा कि वो क्या क्या कर गए हैं, उसे समझ में। उन्होंने वहाँ 4 महाराज बनाए, उनको बोला भी कि आप गद्दी बैठो, उन्होंने कहा हमने नहीं बैठना। पहला उन्होंने बनाया निजातमानंद। अच्छा। फिर बनाया उन्होंने सार शब्दानंद, उसका आगे उसका चेला, उनके 2 चेले हुए निजातमानंद के। निजात्मा के 2 चेले बनाए उन्होंने आगे, एक सार शब्दानंद और एक आगे ज्ञान शब्दानंद। क्या बात है। वो चारों बातें उन्होंने समझा रखी हैं, जो समझ सकता बंदा विद लगाए फिर तो समझ जाएगा उसके अंदर। अच्छा। हाँ, उसके अंदर लिखा है, और उनकी वहाँ है समाधियाँ भी है वहाँ। अगर कोई उसके समझने वाला है, जैसे मैंने आपने मुझे ये समझाया, मुझे समझ लगी, मुझे हाँ यार बात सही है ये। अब मुझे जानना ये है, मुझे जानना ये है कि हमने निज घर जाना है, जैसे बोला आपने कि मुक्ति को पाना है। बिल्कुल ठीक है, मुक्ति को पाना। अरे भाई, मुक्ति को तो पाना, वहाँ जाकर क्या है? मुझे मोक्ष कौन सा शरीर है वहाँ? हाँ, शरीर तो है, क्या चाहिए? अगर शरीर है तो मुक्ति कहाँ मिली फिर? जब यहाँ शरीर है, यहाँ काम करने पड़ रहे हैं। अगर वहाँ शरीर नहीं है तो क्या है? अरे आत्मा है, आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। आत्मा ही तो सत्य चिदानंद है। सच्चिदानंद है, यानी कि जिसे आपने बोला रोम रोम में है वो। हाँ, तो शरीर थोड़ी नहीं सच्चिदानंद, शरीर तो असत्य है, छूट जाएगा एक दिन। ये कोई तार है जो चल रही है? नहीं 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 नहीं,
देखो शब्द के बारे में मैंने सारा खोल के बता रखा है, आत्मा के बारे में बता रखा है। आप सत्संग सुनो, आपको हर चीज समझ में आएगी। 1 नंबर से स्टार्ट कर देना, 1 2 3 4 करते हुए, ठीक है ना। बीच बीच में से सुनोगे नहीं समझ में आएगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब सिलेबस होता है ना, हम किसी बच्चे का सिलेबस देखते हैं, उसमें लेसन नंबर 1 2 3 4, और टीचर भी वैसे ही पढ़ाता है 1 2, ऐसे नहीं पढ़ाता कि आज पहला पढ़ा दिया, कल को 30वां लेसन खोल दिया, फिर दूसरा पढ़ा दिया, फिर 25वां खोल दिया, ऐसा नहीं होता। सीरियल वाइज नंबर मैंने इसीलिए डाल रखे हैं। आप सीरियल वाइज सुनो, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी मुझसे कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, सारा मैंने बता रखा है A to Z, ठीक है। चलो ठीक है, सतनाम। जो अपनी मुक्ति के लिए आए हैं, जो सच में गुरु धारण करने आए हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, ये पंथ केवल उनके लिए है, क्योंकि इस पंथ को किसी गुरु की जरूरत नहीं है। भूल जाओ कि किसी गुरु की जरूरत है, गुरु तो इस पंथ का शब्द है, और जहां शब्द गुरु हो जाता है वहां किसी देही गुरु की जरूरत नहीं रह जाती। साहिब बंदगी सतनाम। ये तो मैंने सत्संग शुरुआत करते ही सबको बता दिया था 2018 में ही, कि भाई अब समुंदर आने वाला है ज्ञान का, और इस समुंदर को जो भी पिएगा, 2 तरह के लोग इस समुद्र को पिएंगे। एक पिएंगे अपनी मुक्ति के लिए, और एक पिएंगे गुरुवाई के लिए। तो जो गुरुवाई के लिए पिएंगे वो 3 साल से पहले ही इस पंथ से दौड़ते हुए नजर आएंगे, ये मैंने बता रखा है। 36 महीने की परख इसीलिए दी गई है कि 36 महीने तक परखो कि कौन इस पंथ के काबिल है, कौन नहीं। तो जितने भी ये गुरुवाई वाले हैं, जिनके दिमाग में कीड़ा घुसा है गुरुवाई का, 36 महीने में उनको इस पंथ से बाहर दिखाया जाएगा, यहाँ से चलता किया जाएगा। और जो अपनी मुक्ति के लिए आए हैं, जो सच में गुरु धारण करने आए हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, ये पंथ केवल उनके लिए है, क्योंकि इस पंथ को किसी गुरु की जरूरत नहीं है। भूल जाओ कि किसी गुरु की जरूरत है, गुरु तो इस पंथ का शब्द है, और जहां शब्द गुरु हो जाता है वहां किसी देही गुरु की जरूरत नहीं रह जाती। तो इस चीज को भूल जाओ कि कोई भी इस पंथ में गुरु आने वाला है, कोई नया गुरु, या फिर इस पंथ में कोई ऐड ज्ञान दिया जाएगा, ऐड करके कुछ और बताया जाएगा, ये भी भूल जाओ। क्योंकि इस पंथ का सिद्धांत एक ही है, और वो है विहंगम चाल। और इस चाल को कोई बदलने वाला माई का लाल अब कोई पैदा नहीं हो सकता, भूल जाओ। जो भी गड़बड़ करेगा वो पंथ से बाहर नजर आएगा, और बहुत जल्दी नजर आएगा। इसलिए ये मेरी ऑडियो हर ग्रुप में डाल दो कि इस पंथ में अगर कोई आ रहा है तो भाई इस भ्रम में मत रहना कि तुम गुरुवाई कर लोगे। भूल जाओ, क्योंकि एक गुरु है इस पंथ का, और वो है शब्द गुरु। उसे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई और आएगा इस पंथ को बढ़ाएगा। ये बढ़ गया जितना बढ़ना था, समझ में आ गया जितना समझ में आना था। अब केवल करनी रहती है। कथनी का ज्ञान कथा जा चुका है, अब करनी रहती है। करनी के बाद रहनी आएगी। अभी रहनी का तो ज्ञान ही नहीं दिया किसी को, अभी तो केवल करने का ज्ञान, करनी का ज्ञान दिया जा रहा है। जब रहनी का ज्ञान खुलेगा ना, तो ये सब दौड़ते नजर आएंगे जितने भी ये कथनी वाले हैं। क्योंकि अभी रहनी का सत्संग मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, तो इसलिए मेरे भाई ज्यादा बुद्धि मत लगाना इस पंथ में आके, नहीं तो सबको पता है क्या होने वाला है। गलती से भी गलती मत कर देना ये सोचने की कि तुम इस पंथ में आके मिलावट कर दोगे। भूल जाना, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मरीज हो, और चाहे वो डॉक्टर हो, भूल जाना इस बात को। फिर कह रहा हूं मैं कि इस पंथ को किसी गुरुवाई की जरूरत अब नहीं है। ये 13वां पंथ है, ये किसी आम आदमी का पंथ नहीं है। फिर समझ लो, होश कर लो, बुद्धि दौड़ा लो, घोड़े जितने दौड़ सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी।